आप खुद सोचिए, हिमाचल का वो जिला कितना अमीर रहा होगा जहां के राजगुरु को सोना बनाने का फॉर्मूला पता था। इतना ही नहीं, यही वो तपस्वी थे जिन्होंने मणिमहेश झील का भी पता लगाया था और इन्होंने ही राजस्थान के राजा से चंबा राज परिवार को भेंट में मिली शिवपिंडी को मणिमहेश कैलाश के साथ लगती झील किनारे प्रतिष्ठित किया था। इसलिए 100 डेज ऑफ अनफोल्डिंग चंबा में आज बात 84 सिद्धों में से एक गुरु चरपटनाथ जी की होगी, जो बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे और उनके पास एक ऐसी विद्या थी जिससे वो साधारण धातु को स्वर्ण भस्म में बदल सकते थे। उनके लिखे एक श्लोक में पारद यानी पारे की महिमा का जिक्र मिलता है और उसी में सोना बनाने की विधि भी समझाई गई है, जिसके कारण उन्हें रसेश्वर सिद्ध कहा गया। बताया जाता है कि नाथ सिद्ध चरपटनाथ 84 सिद्धों के साथ भरमौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने निसंतान राजा साहिल वर्मन को 10 पुत्रों और 1 पुत्री का आशीर्वाद दिया। ऐसे में चंबा राज परिवार ने उन्हें राजगुरु का दर्जा दिया और उनकी वाणी आज भी नाथ सिद्धों की वाणियां में दर्ज है, जहां वो पाखंड को तोड़ने, लोभों से दूर रहने और कामिनी कंचन यानी धन स्त्री के पीछे भागने से बचने की सीख देते हैं। आप खुद सोचिए, जिनके पास सोना बनाने का ज्ञान था वही लोगों को सोने के मुंह से दूर रहने की राह दिखाते थे। वहीं भरमौर का 84 मंदिर परिसर, जहां राजा साहिल वर्मन ने 84 सिद्धों की याद में मंदिरों का निर्माण कराया था, उसी में चरपटनाथ जी को भी शामिल किया गया। यही नहीं, चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह के बीचों बीच उनकी समाधि बनी हुई है। बाकी मणिमहेश यात्रा की शुरुआत भी गुरु चरपटनाथ जी ने ही की थी। इसलिए आज भी जब ये पावन तीर्थ यात्रा निकलती है तो चरपटनाथ जी की छड़ी सबसे आगे रहती है। इतिहासकारों का मानना है कि वो 11वीं-12वीं शताब्दी में हुए और नागार्जुन जैसे विद्वानों के समय में जिए। यहाँ तक कि तिब्बती ग्रंथों में भी उनका जिक्र मिलता है, जिससे साफ होता है कि उनका प्रभाव सिर्फ चंबा तक सीमित नहीं था। और यही सारी वजहें हैं जो चंबा की मिट्टी में आज भी उस रसेश्वर सिद्ध की गूंज सुनाई देती है और उनकी कथाएं शैव, योग, तंत्र और बौद्ध परंपराओं का समन्वय दर्शाती हैं।